जिनका खाना ना हजम हो, बिना हिंदू मुसलमान कटुआ पाकिस्तान, ये सब अल्फाजों के बिना जिनका रोज भोजन ना हजम हो, तो उनसे आप किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? ये साले आइसक्रीम ठेला जैसी पार्टियां कभी आके कांग्रेस के दरवाजे पे ठंडी आइसक्रीम ले लो, ठंडी आइसक्रीम ले लो, कभी सपा के दरवाजे पे खड़े हैं, घंटी बजा रहे, टन टन मलाई आइसक्रीम आइसक्रीम। ये साले ऐसे वजूद के राजनीति को बिगाड़ने में इस वक्त अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इसी 76 रूपी धरे जो ये नेता घूम रहे हैं, कोई पियर का चचा बन रहा है, कोई ललकवा मामा बना घूम रहा है, कोई साला वो फूफा बना घूम रहा है, कोई बुआ बनी घूम रही। अब इस तरीके से कहीं कोई राजनीतिक ये कहना चाहता है कि ये जनता है, हम इसके नेता हैं और इस प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उसके हर खुशी की जिम्मेदारी हमारी है, हर तकलीफ की जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरीके से सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो बाबा जी का राज चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी कल ही एक हत्या हुई है, अभी दैनिक जागरण के ही पत्रकार की, वो भी गोली से इतनी मारे गए हैं। और अभी तक देखिए कि पुलिस और योगी जी चिल्ला चिल्ला के होल्डिंग में कहते हैं कि अपराधी यहाँ से गायब हो गए, अपराधी अभी यहाँ से गायब हो गए, और अभी 24 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई अपराधी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए किसी राजा के लिए प्रजा अलग अलग हो सकती है क्या, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ठाकुर है, वो बावन है, वो चमार है, वो पासी, ऐसी बात तो नहीं हो सकती ना। राजा के लिए सब बराबर है। जिस संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने, वो रोज उसका चीरहरण करते हैं महाराज, रोज उसका चीरहरण, उसका रेप कहते हैं, संविधान का रेप। वो सीओ जो भैया बोल रहे थे, वो सीओ क्यों बोल रहा है, उसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई? नमस्कार भैया। इतनी समय उत्तर प्रदेश में सीतापुर वाला मामला जो है, पत्रकार की हत्या हुई है और दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या हुई है, वो मुद्दा जो है काफी गर्म हुआ है और लोगों के बीच पहुंचे हुए जानने की कोशिश करते हैं। इतनी समय जो है उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है और हमारे साथ बात करने के लिए काफी लोग हैं, लखनऊ में है, दिखा देंगे कैमरे में, आप दिखा दीजिए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों से आज बात करते हैं कि जिस तरीके से पत्रकारों पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और योगी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार दावा करती है कि हम बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। तो जनता से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जनता ही बताएगी कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है। तो सबसे पहले आपका नाम जानिए। अजीत कुमार मौर्य। जिस तरीके से सीतापुर में हत्या हुई है, पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत मामले देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से सीतापुर में मामला सामने आया, किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो बाबा जी का राज चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी कल ही एक हत्या हुई है, अभी दैनिक जागरण के ही पत्रकार की, वो भी गोली से इतनी मारे गए हैं। और अभी तक देखिए कि पुलिस और योगी जी चिल्ला चिल्ला के होल्डिंग में कहते हैं कि अपराधी यहाँ से गायब हो गए, अपराधी अभी यहाँ से गायब हो गए, और अभी 24 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई अपराधी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए ठीक है ना। और इस पे तो बाबा जी को तुरंत जाके अपने विधानसभा में इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, क्योंकि अब पत्रकार की हत्या हो रही है। सीएम से इस्तीफा मांगे। क्यों नहीं मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? देखिए कुंभ मेले में भी कितने लोग मतलब हादसे में मर गए। अब धीरे धीरे रिपोर्टें आ रही हैं कि 900 कुछ लोग गायब हुए हैं। अभी मैंने कल परसों में फेसबुक में मैंने देखा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपने बीबी को ढूंढ रहा है, कोई अपने पिताजी को ढूंढ रहा है। योगी जी तो तारीफ कर रहे हैं महाकुंभ की। कौन तारीफ कर रहा है? योगी जी। अरे योगी जी क्या बोला जाए, योगी जी तो अपने अब गांजा पी के ही सब तारीफ अपने आप ही लिए ले रहे हैं, तो क्या किया जाए भाई। बाबा है, बाबा है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखिए ना कल पत्रकार की हत्या हो गई, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो भाई? भाई पत्रकार में तो आप भी लोग हैं ना, आप लोग को भी तो डर लगना चाहिए अब, नहीं मतलब वो होना चाहिए अब। बिल्कुल। एक ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उनका बयान आया, बोले पीला गमछा वाला कोई भी आएगा अगर अधिकारी नहीं पहचाने तो आंखें निकाल लेंगे। तो आंखें निकाले तो गई है, देखे नहीं पियक्कर बाबू के कार्यकर्ताओं को कितना मारा गया है। और फिर उन्हीं के बेटे का भी बयान आया है कि जो गमछा पीला पहन के जाएगा वो काला और पुलिस और कुछ भी। और फिर देखिए दया शंकर जी का बयान तुरंत आ गया है
कि कोई पुलिस को कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा, इन्हीं के मंत्री है, इन्हीं के शासन पर। आंखें आंखें निकाल लेंगे, कलेजा निकाल लेंगे। अरे अभी तो बहुत कुछ निकाला जाएगा अभी, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये सब किनारे हट जाएंगे। अब कौन कौन किनारे? वो भी राजभर पियक्कर बाबू। तो कहाँ जाएंगे? अब जहां भी जाना चाहिए जाना जाएंगे, और क्या, बाद में वही आएंगे, पीडीए में ही आएंगे, कांग्रेस और सपा में ही आएंगे, और क्या, पहले नहीं थे क्या ये लोग? है अच्छा, मतलब कांग्रेस और सपा में आएंगे, और क्या भैया? कांग्रेस और सपा में आ रहे? अरे हर आदमी का मत अपना अपना होता है, हाँ, लेकिन उनको कांग्रेस और सपा में आने कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सत्ता रहेगी, कमाने खाने को मिलेगा, दलाली करने को मिलेगा। यहाँ से लेके केंद्र तक कमा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, अपने बेटे को मंत्री बना ले रहे हैं, खुद विधायक हो जा रहे हैं। ये उनका धंधा है, वो असल में नेता है ही नहीं, वो धंधा करते हो। जहाँ रही बात, आपने कहा कि उनके बेटे ने कहा कि पीला गमछा लेके कोई आएगा, अगर उसका नहीं सुना जाएगा तो आंख निकाल लो। आंख भैया सरकार में हो, आंख निकाल लो, कान निकाल लो, सर निकाल लो, गुर्दा निकाल लो। हजारों लोग मर गए वहां, तो जिंदा आदमियों को जिंदा फेंक दिया गया। दयाशंकर मंत्री बयान आवा कि कलेजा निकाल लेंगे। कलेजा इसके पहले इनकी पत्नी ने इनका निकाला था, अभी अब वो प्रयास कर रहे हैं दूसरे का फिलहाल, लेकिन किसी पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी। वो मंत्री थे इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन ये बहुत ओछी बात है। अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की बात करता है कि मैं कलेजा निकाल लूंगा, कोई किसी को धमकी देगा आंख निकाल लूंगा, गोली मार दूंगा, तो फिर एक आम नागरिक और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर क्या रह गया? ये किसी लायक नहीं है, सरकार चलाने लायक नहीं, इनके मंत्री किसी लायक नहीं है। और आई बात कुंभ की, अभी बात हो रही थी, तो मैं अभी गया था प्रयागराज, तो कम से कम मुझे 10 लोग ऐसे मिले जो अपने पिता माता और भाई के पोस्टर चिपका रहे थे। ये सच बात है भाई, जब मैं कह रहा हूँ। मैं वाराणसी गया, वहां लोगों को देखा पोस्टर चिपकाते हुए, मिसिंग फादर का नाम, ये वो, इनाम 50,000 1 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें 28-30 लोग कथित लोग बताए गए हैं, कुछ पुलिस वालों के हवाले से, कुछ जानकारियों से, मुझे लगता है कि 10 हजार लोग मरे हैं। एक एक्सप्लोजन में, एक बड़े बम ब्लास्ट में जितने लोग मरते हैं, उससे भी ज्यादा लोग कुंभ में मरे हैं। एक आतंकवादी भी गिरफ्तार हुआ है, बताया जा रहा था, वहाँ बम लगाया जा रहा था पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान वो हुआ नहीं ना, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, पाकिस्तान नहीं आ पाया, क्योंकि देखिए हर आधे घंटे पर, हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री अगर पाकिस्तान और मुसलमान का नाम न लें तो उनके पेट का पानी नहीं पचता, उनकी राजनीति नहीं पूरी होती। उनकी व्यवस्था ही यहीं से शुरू, इसी पे खत्म। मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और तीसरी कोई बात ही नहीं उनके पास। भैया हिंदू मुसलमान कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये आज की बात। जिनका खाना ना हजम हो, बिना हिंदू मुसलमान, कटुआ, पाकिस्तान, ये सब अल्फाजों के बिना बोले, जिनका रोज भोजन ना हजम हो, तो उनसे आप किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? किस चीज की उम्मीद आप करेंगे कि वो आपको क्या देंगे? उनकी विरासत में जो दिया गया है वो वही मिलेगा, और हर व्यक्ति अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है। खून, लाश, हत्या, दंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। तो आज जब उनकी सरकार है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे इस चीज को लेके? क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको ऐसा कौन सी चीज बताएंगे कि आपस में प्रेम करो देश प्रेमी हो? वो ये गाना गाते घूमेंगे? अरे वो तुमको चाकू पकड़ाएंगे, ये बैठे हैं भैया, इनको गणासी दे देंगे, उनको फरसा दे देंगे, और फिर कहेंगे पहले खेलो, फिर साले का आपस में जूझ मारो। इससे उनकी राजनीति चलती है। तो गुंडा मुक्त प्रदेश? हाँ, गुंडा मुक्त प्रदेश बिल्कुल है। गुंडा उत्तर प्रदेश में एक नहीं बचा, किसी भी थाने चौकी में एक गुंडा नहीं है। तो गुंडा कहाँ, इतने हादसा कैसे हो रहे? सरकार सारे गुंडे, सारे डकैत, व्यभिचारी, बलात्कारी, जितने भी निकृष्ट शब्द होते हैं, सब इसी सरकार में पदासीन बैठे हुए हैं। उनका
कोई नेता हो सकता है, आई डोंट नो, तो कितनी बड़ी फौज है विधायकों की। अभी किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी से पूछ लीजिए कि अपने सारे विधायकों के नाम बता सकते हो, सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियो जो लिए बैठे हैं इनके नाम बता सकते हो, एक आदमी नहीं निकलेगा जो सबका नाम जानता हो। एक नाम है जिसको उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, महिला, बूढ़ा, जवान, हर आदमी जानता है, वो है योगी, योगी बाबा। योगी बाबा का पूरा नाम भी जनता नहीं जानती, लेकिन योगी बाबा जानती। त्योहार आए, एक अजब सा टेलर शुरू हो जाता है इनका। मतलब इनको किसने कहा कि तुम बड़ी बुआ बनो और होली को लेकर तुम बयान देते हो कि जो है वो 52 दिन का जुम्मा होता है। अरे तुमसे किसने कहा था भाई? जबरदस्ती क्यों इस होली को मजहबी? सीओ का बयान था। किसका सीओ का बयान था? संभल सीओ। हम कह रहे संभल सीओ की इतनी औकात है कि वो बिना मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या भाजपा सरकार के सर पर बर्दाश्त के इस तरह के उलझुल बयान देगी? और बयान देने पर क्या उसको क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड बर्खास्त किया गया? समर्थन दिया गया, तो समर्थन दिया गया, तब समर्थन नहीं दिया गया, बुलवाया जा रहा है। अच्छा, माइक हमारा और आवाज तुम्हारी, बात खत्म हो गई। तो ये उटपटांग बयान देके इस उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगड़, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में अशांति रहेगी तब तक भाजपा फलेगी फूलेगी। जिस दिन व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, लोग सुकून से अमन चैन पड़ोसियों के साथ हितमित्र की तरह रह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत इस लखनऊ में, इस प्रदेश में और इस देश में नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस तरीके से बयान आता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आपस में लड़े पड़े, ओम प्रकाश राजभर के बयान देख लो, इधर दयाशंकर के बयान। एक मिनट गंभीर बात करो तब तो यार बात बनेगी। हाँ। क्लियर जान लो, ये साले आइसक्रीम ठेला जैसी पार्टियां हाँ। हैं? कभी आके कांग्रेस के दरवाजे पे ठंडी आइसक्रीम ले लो, ठंडी आइसक्रीम ले लो, कभी सपा के दरवाजे पे खड़े हैं, घंटी बजा रहे, टन टन मला आइसक्रीम आइसक्रीम। ये साले ऐसे वजूद के, सॉरी मुझसे कुछ अपशब्द निकला, क्योंकि उत्तेजना होती है। राजनीति को बिगाड़ने में इस वक्त अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इसी छद्दर रूपी धरे जो ये नेता घूम रहे हैं, कोई पियर का चचा बन रहा है, कोई ललकवा मामा बना घूम रहा है, कोई साला यहाँ का कॉमन शब्द है लखनऊ का, तो निकल जाता है और हम लोग आम जन है बोलेंगे जरूर। तो कोई कुछ मामा बन रहा है, कोई फूफा बना घूम रहा है, कोई बुआ बनी घूम रही है। अब इस तरीके से कहीं कोई राजनीतिक ये कहना चाहता है कि ये जनता है, हम इसके नेता हैं और इस प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उसके हर खुशी की जिम्मेदारी हमारी है, हर तकलीफ की जिम्मेदारी हमारी है। डीजीपी को आप प्रशस्ति पत्र दे देते हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ, इतने हजार जो सुरक्षा कर्मियों के बीच, ये 7 बार आगजनी का जिम्मेदार कौन? दर्जनों बार हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन? मरने वाले उन हजारों हजार लोगों जो आज भी अपने गांव से निकल निकल कर वहां जा रहे हैं। अभी 2-3-4 दिन पहले हमने देखा 2 बहनें एक पोस्टर लेके इसी विधानसभा पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछने आई थी। किस बर्बरता के साथ उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस, एक महिला को पकड़ने के लिए दरोगा इंस्पेक्टर मर्द, अरे मर्द नहीं नामर्द हो तुम यार, है? कोई सवाल करने आएगा, कोई फरियादी आएगा, सवाल उठाओगे औरंगजेब पर, सवाल करोगे जहांगीर पर, सवाल उठाओगे अकबर पर। उनकी न्याय व्यवस्था भी देख लिए होते और उसका 10% भी अनुसरण कर लिए होते। तो उत्तर प्रदेश के अंदर शायद इस आलोक सिंह को बैठ के ये आदित्यनाथ बिष्ट के खिलाफ इस तरह न बोलना पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है औरंगजेब की आत्मा है। भाई एक बात जान लीजिए, वो झाड़ू पंजे वाले तांत्रिक टाइप के आदमी, अच्छा, तो ये आत्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, ये नौटंकी करने में ये लगा के माहिर लोग हैं। जिनको घाटों पर लाशें न दिखाई दे वो उनकी मरी हुई आत्माएं
ये आत्माएं ढूंढती घूम रही, किसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई। ये उत्तर प्रदेश के नहाने सुख सरीचर प्रवृत्ति के लोग अब उत्तर प्रदेश से बहुत जल्दी प्रदेश की जनता इनको बेदखल करेगी। अभी बसपा से एक आनंद जी निकाले गए हैं और कांग्रेस में भी भगदड़ मची है कि कुछ लोग निकाले जा रहे हैं, राहुल गांधी बोले हैं निकाले। देखिए एक चीज जान लीजिए, बसपा में परिवारवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो उसका स्तर शून्य है। वहां कोई राजनाथ सिंह नहीं है, कोई पंकज सिंह नहीं है, कोई लालजी टंडन नहीं है, कोई गोपाल जी टंडन नहीं है, कोई केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, उनके पुत्र मौर्य नहीं है। सब बिल्कुल निष्कलंक लोग हैं, ना जैसा है ना अमित शाह है। वहां परिवारवाद नहीं, परिवारवाद निकालना जाना ये सब खाली कांग्रेस। हर वजह नेहरू है, हर वजह नेहरू है। आज भी नेहरू जी की आत्मा वही केशव प्रसाद जी से कहीं ढूंढे, आके जब देखो मोदी जी के पीछे पड़ जाती है, ढेला भर काम नहीं करने दे रही, वो परेशान बेचारे। आए दिन को कभी ट्रंप, कभी पुतिन, कभी यूक्रेन, उनको इसके चक्कर। भारत के अंदर उनके पास काम करने लायक उनको छोड़ा ही नहीं नेहरू जी ने। अब आप बताइए, ऐसी स्थितियों में अगर ये पार्टियां निकालना, उठाना, बैठाना, ये राजनीति के एक नैसर्गिक नियम है जो अनवरत चलते रहेंगे। बाकी फिर मुलाकात होगी जयराम जी की। बिल्कुल। जिस तरीके से भैया सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई है, भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, कानून व्यवस्था को लेकर के कि नंबर 1 है, क्या कहना चाहिए? देखो भैया एक बात बताएं तुम्हें, यहाँ डेमोक्रेसी है, संविधान है। जिस प्रदेश का मुखिया जिस कारण मुख्यमंत्री बना वो उसे ही नहीं समझता। अब वो खुले मन से किसी राजा के लिए प्रजा अलग अलग हो सकती है क्या, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ठाकुर है, वो बावन है, वो चमार है, वो पासी, ऐसी बात तो नहीं हो सकती ना। राजा के लिए सब बराबर है। जिस संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने, वो रोज उसका चीरहरण करते हैं महाराज, रोज उसका चीरहरण, उसे रेप कहते हैं, संविधान का रेप। वो सीओ जो भैया बोल रहे थे, वो सीओ क्यों बोल रहा है, उसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई कि साल में ही फलाया। अरे यार, जब त्योहार आता तो खुशी का मौसम आता है, प्यार से बनाना चाहिए ना। इस देश में वो तो यही बोला है कि जिसको होली से दिक्कत है वो बाहर ना निकले। अरे महाराज सुनो, आज तो वो कहा है जिसको होली से दिक्कत ना है वो बाहर ना निकले। यही 2-4 साल और रह जाएंगे, सब पता क्या बोलेंगे, जिस महिला को दिक्कत हो छेड़खानी से वो घर से बाहर ना निकले। यार गजब बात करते हो, इको बात हुई भैया। क्यों पुलिस है, क्यों व्यवस्था है, काय की व्यवस्था भाई? मतलब आज कह रहे हो कि जिसको दिक्कत हो घर से बाहर ना निकले, कल घर आपके, हमारे, इनकी महिलाओं को लिए कहेंगे कि घर से बाहर निकलो अगर तुम्हें छेड़खानी की दिक्कत हो तो। यार एक महाराज एक लिए बैठे हो भाई साहब। सुनो, ये सब हमेशा से क्रिमिनल टाइप के लोग, क्रिमिनल माइंडेड लोग। सरकार चलाना भाई, सबसे पहला आप जब भी सरकार में होंगे, आप मुख्यमंत्री, आप कुछ भी हो, जैसे भी भैया बता रहे थे वो अभी सुना, दयाशंकर की बात बोल रहे थे कि सीना फाड़ के कलेजा निकाल लेंगे। अरे ये सब क्रिमिनल है हमारा। जी बताओ, तुम साधारण आदमी हो, कहते हो कलेजा फाड़ दो तुम्हारा, यार ऐसी बात करते हो क्या? साधारण व्यक्ति कैसे बात करता भाई साहब? भैया क्रिमिनल कहता है ना, अबे काट डारब, अबे मार डारब, ये क्रिमिनल है सब। और ना हो तो ईडीआर की रिपोर्ट एक दिन तुम अपने पढ़ दो, पता चल जाए कितने रेपिस्ट है, कितने मर्डरर है। औकात है, जितने बलात्कार हैं सब समाजवादी पार्टी में। सुना, इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कारी केहू बांटे तो बीजेपी वाले बांटे। बाराबंकी के पूर्व सांसद, अब हंसो नहीं यार, बाराबंकी के पूर्व उपेंद्र जी, क्या हुआ इनका? ये इनका केस, जो इनका सेक्स सीडी स्कैंडल हुआ चुनाव से पहले, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चमन हो गए बाराबंकी से, ये तो वही पुलवामा के आरडीएक्स कांड वाले हो गए। साला जांचें चल रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। ये बताएंगे कि कहाँ बलात्कारी बैठे हैं। ये प्रदीप माथुर, ये जोशी जी के लोग ये बताते घूमेंगे। इनको, इनके यहाँ ये एलजीबीटी टाइप के लोग, ये चिन्मयानंद, ब्रजभूषण शरण सिंह है,
अब आप मतलब इस चीज पर बता रहे हैं कि ये, अरे अपने छेद संभाले, अपने छेद संभाले पहले, ठीक है ना। सुना है जनोई औरंगजेब और फला फला की बात होते है ना, ये जान क्या के लिए औरंगजेब के बात करेंगे तो हर जेब काटता है रोज। ये कमाए है इनका, उनका सुना उन्हें जैसे कोनो मुद्दा हो, अब जैसे शेयर बाजार लुढ़कत बा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ज्ञान बंधारा और बाद हाथी का गाला की बावत है, शेर का छावा की लावत है, ऐसे बात नहीं करना है, मुद्दे पे बात नहीं करना महाराज। कुछ बात कही लो, लाखों लोग के पैसे डूब गए। अब पैसे किसके डूब रहे हैं? वो आदमी जो छोटे इन्वेस्टर है, जैसे कोई सैलरी वाला है, कुछ पैसा रखा है, पेंशन पाए, वो जाके इन्वेस्ट कर दिया शेयर बाजार में। पहले कहें इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अच्छा सुना, अबे दिल्ली अबे लोकसभा चुनाव के समय ये देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं ना, अरे खरीदिए आप लोग शेयर बाजार में रखेगा। अब क्या हुआ, जिस दिन रिजल्ट है मार हाहाकार बच गया कि नहीं बच गया महाराज, 92 लाख करोड़ रुपया उड़ चुका है। बात किस पे कर रहे हैं? औरंगजेब पे। अच्छा पब्लिक भी इतनी बेवकूफ है, वो का ये नहीं मालूम कि हमारे लल्ला घर से बाहर जाते हैं क्या करी है, हमारे लल्ला झंडा उठाए घूम रहे भगवा। अरे तो पढ़े ना पड़ेगा मतलब, उन लोगों को मालूम 5 किलो राशन में खाए मस रहा है, तो उनके तब पता चली जो घर के हड़िया थरिया सब बिछाए गए, तो बात खत्म। मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जो इस समय बहुत पैसा डूबता चला जा रहा है सबका, तो वो शेयर मार्केट का पैसा नहीं डूब रहा है इस समय, वो डुबकी लगा रही है। अब वो सीधे बैकुंठ धाम जाएगी। अब मतलब शेयर मार्केट का पैसा बैकुंठ धाम, और क्या, वही तो हो ही रहा है। अब बैकुंठ धाम भाई, अभी बागेश्वर बाबा ने कहा नहीं था कुंभ में मेले में कि जो डुबकी लगा रहा है उसको मोक्ष मिल रहा है, तो इन लोग का भी यही हाल है।